आप समझिए देश का कितना बड़ा नुकसान, टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन। लेकिन एक बार फिर से अब पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता होगा कि गोरखपुर में भी ऐसे ही एक उर्वरक प्लांट को बंद किया गया था। ये तीसरा बड़ा उर्वरक प्लांट होगा देश का जिसे फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। 8,939 करोड़ रुपए की लागत से इसे फिर से स्थापित किया जाएगा। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट को दोबारा शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज इसे राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। नीम कोटेड यूरिया, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो सरकार का फोकस है, पहले जो यूरिया का डाइवर्जन हो जाया करता था अलग अलग कालाबाजारी की वजह से, अब नीम कोटेड करने की वजह से उसका इस्तेमाल केवल खेती के लिए किया जा सकेगा। ये एक बड़ा रिफॉर्म किया गया यूरिया के क्षेत्र में। साथ ही साथ बंद पड़े संयंत्रों को फिर से चालू करने की जो कोशिश की गई, पुनर्जीवन देने की जो कोशिश की गई, उसका जमीन पर असर दिखता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ये तीसरा संयंत्र है जो कि देश में शुरू किया गया है। 2 पहले ही शुरू किए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में उर्वरक बनाने के कारखाने, और ये तीसरा प्लांट जो कि देश का सबसे पुराना प्लांट है, उसको 31 दिसंबर 2002 को बंद कर दिया गया था, ये बताते हुए कि अब इसमें घाटा हो रहा है। ये सिक यूनिट हो चुका था, तकनीक पुरानी हो चुकी थी, उर्वरक का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन किस तरह से चीज़ें वही हैं, इकोसिस्टम वही है। कैसे आप नए तकनीक के माध्यम से नया प्लान बनाते हैं, नई टीम बनाते हैं, नई तकनीक लेकर के आते हैं और फिर से एक यूनिट को रिवाइव करते हैं। टैक्स पेयर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये समझना प्रशासन के लिए, सरकार के लिए सबसे अहम मुद्दा होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि प्लांट के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी दौरा करेंगे और कर्मियों से बात करेंगे, क्योंकि लोगों को जोड़ करके रखना, एक विश्वास का माहौल बनाना भी किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के लिए काफ़ी अहम होता है। और देश को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। जैसा कि आपको पता है कि नैनो यूरिया के साथ साथ जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं, लिक्विड यूरिया, लिक्विड नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर भी काम लगातार चल रहा है। जो सब्सिडी दी जाती है उर्वरकों की, उसमें कैसे उसको रैशनलाइज किया जा सके, उसको लेकर के भी सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है। किसानों को लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप संतुलित मात्रा में जो एनपीके फर्टिलाइजर्स हैं उसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा अनुपयुक्त मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल से एक तरफ तो ज़मीनों की जो सेहत है उसको नुकसान पहुंचता है, दूसरे फसलों के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए एक तरफ तो देश में फर्टिलाइजर्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जैसा कि आपको याद होगा कि कोविड के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में गैस की प्राइस बढ़ जाने से, क्योंकि गैस एक बहुत बड़ा इनपुट होता है किसी भी फर्टिलाइजर प्लांट में, फर्टिलाइजर की कीमतें लगातार बढ़ी। और आपको याद होगा कि कोविड के दौरान सरकार ने किसानों पर इसका बोझ नहीं आने दिया और उस सब्सिडी को सरकार ने स्वयं सब्ज्यूम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की बढ़ी कीमतों की वजह से जो खाद की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, उसकी वजह से सरकार पर सब्सिडी का खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था। 80,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई थी और कोशिश ये की जा रही है कि कैसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाए उर्वरक के क्षेत्र में भारत को। दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या वजह थी कि देश के पहले उर्वरक प्लांट को बंद करने की नौबत आ गई थी 2002 में, और अब 22 सालों के बाद इसे फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ये देश का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना था और 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2002 आते आते एक तरीके से कारखाने ने दम तोड़ दिया था। यहाँ से उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया था और ये जो पूरा परिसर कभी गुलजार हुआ करता था और बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, एक तरीके से खंडर में तब्दील हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभालने के बाद देश के वैसे उद्योग जो एक तरीके से बंद हो गए थे, घाटे में चल रहे थे और उनको नुकसान होने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया था, उसका उन्होंने जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया था। उसमें से सिंदरी का ये खाद्य उर्वरक कारखाना भी एक है और 2018 में प्रधानमंत्री ने इसका यहाँ पर शिलान्यास किया था और आप समझ सकते हैं कि कितनी द्रुत गति से यहाँ पर काम हुआ और उसके बाद 6 साल में यहाँ पर उत्पादन भी शुरू हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसे देश डेडिकेट करने जा रहे हैं। जी,
ये जो प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए और दिवाकर, साथ ही साथ कैसे इसको पुनर्जीवित किया गया। हालांकि समय तो लगा इसमें, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि ये पूरा सिक हो चुका था, मुनाफे में नहीं था, घाटे की वजह से इसको बंद कर दिया गया था, तो कैसे इसको पुनर्जीवित किया गया, उसके प्रोसेस पे आपकी बात हुई? देखिए, निश्चित तौर पर मेरी बात लगातार उनके जो अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर इसमें इंटरेस्ट लिया और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को उन्होंने धरातल पर उतारने के लिए जो एक टास्क है वो मंत्रालय को, खाद्य उर्वरक मंत्रालय को उन्होंने दिया और उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं तो कैसे, और आप समझ सकते हैं कि कैसे जो कोटेड यूरिया का प्रोडक्शन करने की बात लगातार हो रही थी, उसमें किस तरीके से ये प्रोजेक्ट देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उसमें ये आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। साथ ही साथ एक हम आपको बता दें कि बरौनी में भी जो खाद्य कारखाना था वो भी बंद हो गया था। तो प्रधानमंत्री अभी भी देश को डेडिकेट करेंगे, तो इस तरह की जो सौगात है वो लगातार प्रधानमंत्री आवाज से सुन सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो गया है और इसके बाद प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो कर्मियों के साथ भी बातचीत करेंगे। सिंदरी के फर्टिलाइजर प्लांट के मॉडल के दौरा करने के बाद अभिनंदन वंदन। पूरा झारखंड आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। प्रबल, समर्पित, प्रगतिशील, हर दिल में विकास की ललक जगाने वाले, आत्मविश्वास और गौरव भाव जगाने वाले हम सबके प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच पाकर जोरदार तालियां एक बार फिर से। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल झारखंड श्री सीपी राधाकृष्णन जी का हम मंच पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी का मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय सांसद धनबाद लोकसभा क्षेत्र श्री पशुपति नाथ सिंह का हम मंच पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष झारखंड श्री अमर बावरी जी का हम मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज यकीनन हम आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपने बीच पाकर, जिनकी दूरदर्शिता और समर्पण ने हमारे देश को एक नया आयाम दिया है। अपने 140 करोड़ परिवारजनों के कल्याण और खुशहाली को समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करते हुए अब हम स्वागत की भावनाएं संप्रेषित कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण एवं जनजातीय कार्य भारत सरकार श्री अर्जुन मुंडा जी से सादर आग्रह करती हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए तालियां। अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। तालियां होती रहे आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी से सादर आग्रह, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर करें और आप सबकी ओर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियां आपकी ओर से होती रहे। ये अब स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत एवं अभिनंदन के लिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की प्रतिबद्ध सोच रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति जो हम सबके अंदर गौरव भाव जगा रहा है, ऐसे में अभिवादन स्वरूप स्वागत संबोधन हेतु मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी को सादर आमंत्रित करती हूं स्वागत संबोधन के लिए। भारत माता की
की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता 140 करोड़ जनता के जन जन के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं सबसे पहले सिंदरी के इस धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी, माननीय नेता विरोधी दल झारखंड आदरणीय अमर बावरी जी, यहां के लोकप्रिय सांसद मान्यवर पशुपतिनाथ सिंह जी और यहां उपस्थित सिंदरी खाद कारखाना के सभी पदाधिकारी कर्मचारी और यहां उपस्थित सिंदरी के प्रबुद्धजन, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज इस बात के लिए कि हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का किन शब्दों से आभार व्यक्त करें, हमारे पास शब्द नहीं है कि निराशा के वातावरण में आशा का एक किरण 25 मई 2018 को सिंदरी खाद कारखाना के शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने के बाद एक नई आशा के साथ, नए विश्वास के साथ आज वह खाद कारखाना पुनः माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन हो रहा है और हम सब साक्षी बनकर यहां पर उपस्थित हैं कि जो नाउम्मीद लोग सोचते थे, जिसके बारे में लोग निराशा के गर्त में डूबे हुए थे, उसमें एक आशा के रूप में और नए क्षितिज का निर्माण करते हुए न केवल यह सिंदरी का खाद कारखाना पुनर्जीवित हुआ, बल्कि इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के बल पर भारत सरकार के माध्यम से रामागुंडम, सिंदरी, बरौनी, गोरखपुर, तालचर उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और इसी तरीके से उद्घाटन का सिलसिला क्रम जारी है, जिसके अनुसार तेलंगाना में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में लगभग 127 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता का गैस आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्र आज नियमित किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। मैं इस समय में उन अनुभवों का थोड़ा सा उल्लेख करते हुए कि यह खाद कारखाना पिछले कई वर्षों से बंद रहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उस समय के यूपीए सरकार के पास हम जब गए थे कि इस खाद कारखाना को प्रारंभ किया जाए, एक निराशा, अनिश्चितता, अनिर्णय और इस तरह की स्थिति भारत सरकार की रही निराशावादी कि इसके बारे में कोई ध्यान दिया नहीं गया। लेकिन आज हमें खुशी है इस बात का कि अब माननीय प्रधानमंत्री 2014 में
इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व लिया, उसके बाद जो मंत्र उन्होंने देश के तमाम नागरिकों के बीच में, जनों के बीच में किया, देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा और सबका प्रयास उसमें लगेगा और देश 21वीं सदी का भारत विकसित भारत बनेगा। उसका सीधा उदाहरण आपके सामने आज सिदरी का खाद कारखाना दिखाई दे रहा है। यह खाद कारखाना न केवल यूरिया उत्पादन का नहीं, बल्कि इसके माध्यम से एक समृद्ध भारत की कल्पना को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। 2013-14 में यूपीए के शासनकाल में यदि आप देखें, इन सारे क्षेत्रों में काम करने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2013-14 में जहां कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए 21,933 करोड़ की बजट एलोकेशन होती थी, आज हम गर्व से 2023-24 में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 1,15,531 करोड़ का बजट कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यवस्था किया गया है। कृषि उत्पादन में इसी का परिणाम है कि कृषि उत्पादन में जहां 13-14 में 265 मिलियन टन था, 2022-23 में रिकॉर्ड ऊंचाई 329 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन आज हो रहा है भारत में। ये बढ़ते हुए भारत का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। बागवानी के क्षेत्र में भी सर्वाधिक उत्पादन 355 मिलियन टन हो गया है और इसी के साथ साथ आज भारत, जहां हम इंपोर्ट के बल पर जीने के लिए विवश होते थे, आज 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम इन क्षेत्रों में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि खाद्यान्न के मामले में किस तरीके से भारत आत्मनिर्भरशील हो रहा है और हम दूसरे के उदर को भी भरने में सक्षम है। इसी तरीके से जो तेल के मामले में, पाम ऑयल के मामले में पिछले सरकारों के समय में हमारे ऊपर में एक तरीके से बोझ लादने का निर्णय करने के वजह से हम उस बोझ तले दबते हुए जा रहे थे। उसके विकल्प के रूप में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 21-22 में योजना शुरू की गई और 5 वर्षों के लिए योजना शुरू की गई कि जो पाम ऑयल हम दुनिया से लेकर के आते हैं, अब हमारे किसान उपजाएंगे और उसके लिए खास करके पूर्वी क्षेत्र को विशेष महत्व देते हुए, नॉर्थ ईस्ट को विशेष महत्व देते हुए 11,040 करोड़ रुपया का बजट व्यवस्था किया गया है और उस पर काम आगे बढ़ रहा है। किसानों के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी के मामले में जो इसके पहले जो खरीदारी होती थी उस समय और आज के दिनों में भारी अंतर है। आज एमएसपी के माध्यम से लगातार खाद्यान्न खरीद करके उसके माध्यम से एक संकल्पबद्ध तरीके से, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 वर्गों में देश को और देश की शक्ति को नई शक्ति, नई ऊर्जा के रूप में बढ़ाने का काम किया है कि हमारे देश में किसान जो अन्नदाता है, हमारी जो महिला मातृशक्ति, नारी शक्ति है, हमारी जो युवा ताकत है और उसी तरीके से जो गरीब कल्याण, जहां हम अनाज के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, वहीं उनके साथ साथ ही उस अनाज को हम गरीबों तक, आज देश का यह, दुनिया का यह पहला ऐसा देश है कि 81 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करते हुए नया कीर्तिमान, नया इतिहास और इस चुनौती को एक साथ मुकाबला करने का लक्ष्य को पूरा किया है। आज यदि हम कहें कि जहां पिछले 10 वर्षों में अगर यूपी और एनडीए और माननीय प्रधानमंत्री जी के तुलनात्मक तरीके से देखें तो सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने का काम हमारा हुआ है। किसान, पीएम किसान योजना, इसके साथ साथ ही
पीएम किसान सम्मान निधि योजना आज 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में किसानों के साथ थे और वहां से डीबीटी के माध्यम से 21,000 करोड़ की राशि देश के किसानों को एक बटन दबा करके उनके खाते में पहुंचाने का काम किया और कहा कि देश के किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके सम्मान के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके फसलों की सुरक्षा के लिए, उसके फसल को सही मूल्य मिलने के लिए इन सारी व्यवस्था को करने का काम किया है और अभी तक 3 लाख करोड़ से अधिक राशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। आज लगातार किसानों के साथ साथ, महिलाओं के साथ साथ, युवाओं के साथ साथ, गरीबों के साथ साथ धरती, मिट्टी, पर्यावरण, इन सारी चीजों का भी ध्यान रखते हुए इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ आज आप किसान, उसका खेत, उसकी मिट्टी किस तरीके से बेहतर हो, इसके लिए भी एक वृहद कार्य योजना कृषि मंत्रालय के माध्यम से लगातार चल रहा है। 23 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं कि उनके खेत के मिट्टी की, मृदा की हालत कैसे है, क्योंकि धरती एक माँ हमें जन्म देती है और दूसरे माँ फिर से गोद में लेती है, यह भारत माँ, उस माँ की सेहत अच्छी रहे, इस उद्देश्य के साथ लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और इसलिए धरती की सेहत भी बेहतर से बेहतर हो और उसका जो उपज है जिससे हमारा उदर भरता है। आज ये जो आज यूरिया का उत्पादन आप देख रहे हैं, इसमें नीम कोटेड यूरिया भी कैसे करके अधिक से अधिक आए, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, इसलिए क्योंकि अभी जो हम यूरिया बाहर से इंपोर्ट करते, उसके बाद उसमें सब्सिडी भी देते, उसमें जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार 30,000 करोड़ से अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराती है। 43 मिलियन मेट्रिक टन खाद की आपूर्ति में 7 मिलियन टन बाहर से आती है, उसको हम सस्टेनेबल बनाए, अपने यहाँ पर उत्पादन करें, अपने यहाँ पर वैसे यूरिया उत्पादन करें ताकि उसके माध्यम से हमारी मिट्टी की सेहत भी बनी रहे और उससे उपजता हुआ अन्न जो हमारे शरीर पर आ रहा है उसका भी सेहत अच्छा रहे। और इसलिए अभी ड्रोन दीदी के माध्यम से 15,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करते हुए उसके साथ और 15,000 सहिया के रूप में 30,000 महिलाओं का ड्रोन दीदी के नाम से प्रशिक्षित करते हुए खाद, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग इस तरीके से हो कि खाद भी कम लगे, उपज भी अच्छी हो और हमारी जो नारी शक्ति है आज डिजिटल वे में अपने आप को जोड़ते हुए आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि अभी 2 दिन पहले, 2 दिन क्या 1 दिन पहले अभी कैबिनेट में एक फैसला हुआ, अभूतपूर्व फैसला हुआ कि ईस्टर्न रीजन में विभिन्न क्षेत्रों में जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, उसको हम कैसे पूरा करें और उसको पूरा करने के दृष्टि से डिजिटल तरीके से कृषि क्षेत्र को जोड़े, डिजिटल तरीके से आम नागरिकों को जोड़े, डिजिटल तरीके से सारी व्यवस्था हो ताकि ये जो किसी जमाने में देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसा वहां पहुंचता है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम गर्व से कहते हैं 100% मतलब 100% गरीब के खाते में पहुंचता है, ऐसे डिजिटल क्रांति प्रारंभ हुई है। और ईस्टर्न रीजन में, पूर्वी क्षेत्र में खास करके इस बात का ध्यान रखते हुए कल के कैबिनेट में फैसला किया गया कि अब जो दुनिया के तकनीकी दृष्टि से आज डिजिटल वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण है चिप का, उस चिप का ईस्टर्न रीजन में यानी नॉर्थ ईस्ट में उसका नया टेक्नोलॉजी पार्क, कारखाना चिप बनाने का प्रारंभ हो रहा है। और मैं समझता हूं कि सूर्योदय से पूर्वोदय और यही
माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि न केवल डिजिटल के माध्यम से, न केवल कृषि आंदोलन के माध्यम से, न केवल युवाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के दृष्टि से, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों को आज हम गर्व से कह सकते हैं सूर्योदय पूर्वोदय से कि इस देश की महिला राष्ट्रपति पूर्वोदय से माननीय द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी परिवार की, हम्बल फैमिली की एक महिला राष्ट्रपति हम सबको माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को प्राप्त हुआ है। ये हम सबको गौरवान्वित करता है, ये हम सबको गौरवान्वित करता है। इसलिए आज की इस अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहूंगा कि आपका ध्यान जिस तरीके से पूर्वी क्षेत्र के इन संस्थानों के प्रति है, इन क्षेत्र के लोगों के प्रति है, इन क्षेत्र के किसानों के प्रति है, ये अभूतपूर्व है। और पूर्वोदय के साथ ही, सूर्योदय और पूर्वोदय के साथ ही हम विकसित भारत के संकल्प यात्रा पर आगे बढ़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम बहुत कम समय में पूर्वी क्षेत्र को विकसित, जो भी कमियां है उसको पूरा करने में सफल होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहाँ पूर्वी क्षेत्र के, यहाँ के सिंदरी के आसपास के तमाम लोगों के तरफ से मैं प्रधानमंत्री का पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर के हम सबको आने वाले दिनों के लिए संकल्पित होने का आह्वान करने के लिए यहाँ इस खाद कारखाना में आकर के उद्घाटन करके हम सबको प्रेरित किया है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिवादन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी। और अगले संबोधन के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी को। आज भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कांडू पवित्र धरती पर एवं इस कैलांचल धनबाद जिला झारखंड क्षेत्र में आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर प्लान उद्घाटन समारोह में उपस्थित और इस मंच में हमारा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, इस राज्य के राज्यपाल श्री राधा कृष्ण जी, हमारे इस क्षेत्र के सांसद पीएन सिंह जी, हमारा इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता अमर बारू जी और इस हर्ष प्लांट उद्घाटन समारोह उपस्थित सभी इस प्लांट के स्थायी मजदूर साथीगण, अस्थायी मजदूर साथीगण, यहाँ के प्रबंधक और हमारा पत्रकार साथीगण, सबसे पहले आज आप सबों को हमारी ओर से जोहार। आज इस प्लांट से इस धनबाद जिला के किसान निकले नहीं, राज्य के किसानों को खेती करने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। क्या यहाँ पर खाद या यूरिया जो प्रोडक्शन होगा
और कृषक से बड़ा संबंध है। और आज का युग, आधुनिक युग में हमको नया पद्धति से हमको खेत खलियान में हमको काम करना है, अच्छा उपजाऊ भी करना है। और ये अच्छा उपजाऊ होने से बहुत सा बेरोजगार लोग रोजगार से जुड़ते हैं और छोटे बड़े किसान को भी आज का जो कृषि का जो नया पद्धति को अपनाने से उसका छोटे बड़े किसान का भी अच्छा उपजाऊ होगा, क्योंकि इस क्षेत्र कोयलांचल भी है और इस राज्य में छोटे बड़े किसान भी है। यहाँ का हालांकि भौगोलिक है, झारखंड प्रदेश में यह कोयला का भंडार है, कोलान क्षेत्र में आयरन और लोहा पत्थर का भंडार है। झारखंड प्रदेश में खनिज संपदा का आभार, बहुत ज्यादा खनिज संपदा है, लेकिन उसी तरह खेत खलियान भी बहुत ज्यादा है, छोटे बड़े किसान भी बहुत ज्यादा है। इसलिए हर तरह से आज हम सबको झारखंड को संवारना है। ये झारखंड क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है और आजादों के 75 साल भी हुआ है। यहाँ का कृषक आज कृत्रिम की व्यवस्था की जरूरत है, नहीं तो ये जो हमारा ये जो सिंदरी में जो प्रोडक्शन होगा, यदि सिंचाई की कृत्रिम व्यवस्था ये भी जरूरी है, तभी जाके किसान इस यूरिया को इसको उपयोग कर सकता है। इसलिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज इस झारखंड प्रदेश में जहां हम सब उनका प्रधानमंत्री आज यहां आगमन हुआ है, अब बहुत सारी बात हम लोग को बताएंगे, लेकिन हमारा मजदूर साथी, आप भी कहीं किसान का बेटा हो कि आज मजदूर का परिचय है, कोई अवस्थाएं भी मजदूर है। कोई अंचल में हालांकि वहां पर, इसीलिए बड़ा सारा चीज को हम लोग ये झारखंड जिस जगह में है, यहाँ का आदिवासी हो, यहाँ का मूलवासी हो और यहाँ का असंगठित मजदूर हो, ये सारा चीज हम लोग को आज इस झारखंड के धरती में जिस तरह किसानों को कृत्रिम का सिंचाई व्यवस्था और मजदूर और असंगठित मजदूर को स्थायी रूप से उनको काम मिलने का बड़ा चुनौती है। इसलिए आज का दिन है, बड़ो गौरव हम समझते हैं कि आज हम देश के प्रधानमंत्री के मंच पर हम भी आज आप सबों को बीच में कुछ बोलने का हमको आज मौका मिला। हम इसलिए आज जो सिंदरी का प्लांट उद्घाटन, इसका प्रोडक्शन हो और उस पूरा झारखंड क्षेत्र में छोटे बड़े किसानों को कृत्रिम का सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ इस सिंदरी प्लांट का जो यहाँ प्रोडक्शन है यूरिया खेती के लिए अच्छा फसल उपजाऊ करने के लिए, ताकि यहाँ का किसान भी अपना पैर से खड़ा हो सके, अपना अच्छा संसार चला सके। इसलिए आज
बड़ा खुशी है कि आज इसको विराट रूप से सिंदरी प्लांट को आज को बढ़ाया गया है। इस यहाँ से किसान को उनका खेती पर इस अच्छा उपजाऊ और इस प्रदेश में किसान भी एक अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो आज विशेष करके हम ये झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बहुत भी आज हम लोग को आगे बढ़ना है। आधुनिक युग प्रवेश कर चुका है और हम भी आज आधुनिक पद्धति का अपनाने में पीछे है। हम आशा उम्मीद करेंगे कि हम सब आज के युग के साथ चले। हम लोग चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, आज हम लोग अपना शिक्षा को बढ़ावा देके झारखंड को संवारेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं कह के आज झारखंड प्रदेश बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू धरती पर आए हुए हमारा देश का हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हम उनको आशा करेंगे, उम्मीद भी रखेंगे कि आज झारखंड को संवारने का सहयोग के साथ और आज का जो इस प्लांट उद्घाटन में यहाँ का मजदूर, यहाँ का स्थायी मजदूर, आप भी अपना कर्तव्य निभाएंगे और हमारा आज का आगमन को लेकर हमारा माननीय प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करते हुए अपना विचार को समाप्त करता हूं। जोहार, जय झारखंड, जय भारत। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री चंपाई सोरेन जी। और अब इस क्षेत्र की संभावनाओं का द्वार खुलने ही वाला है, आ रहा है वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, होगी सौगातों की बारिश और हम बढ़ेंगे खुशहाली एवं समृद्धि की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए। जहां आज HURL सिंदरी यूनिट को राष्ट्र को समर्पित किया जाना है, वहीं प्रधान खूंटा जंक्शन, पाथरडी बाजार, भोजोडी रेलखंड दोहरी परियोजना, सिंदरी मार्शलिंग यार्ड, सिंदरी टाउन साउथ लाइन का रिवाइवल एवं सिंदरी मार्शलिंग यार्ड की रिमॉडलिंग, जमुनिया टार चंद्रपुरा रेलखंड का दोहरीकरण, पतरातू और टोकी सूद के मध्य रेल ओवर रेल लाइन, कुजू रांची रोड के बीच वाई कनेक्शन रेलवे लाइन, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन तथा सोननगर अंडाल तीसरी और चौथी लाइन का शिलान्यास होना है। साथ ही नॉर्थ ओरमार CHP साइलो CCL रामगढ़, ट्रिपलिंग ऑफ टोरी शिवपुर के बीच पहली, दूसरी और बीरा टोली शिवपुर के मध्य तीसरी रेल लाइन, रेट्रोफिटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, नॉर्थ कंडपुरा STPP चतरा और मोहनपुर हंसडीहा न्यू लाइन का उद्घाटन होना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर 36,000 करोड़ रुपए की इन योजनाओं का समर्पण एवं शिलान्यास करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार तालियां आपकी तरफ से। देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसलिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के कृषकों और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की पहल की। उन्हें सुविधा संपन्न बनाया तो उन्हें नई तकनीक से जोड़ दिया। सन 2014 तक भारत उर्वरक की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर था। फिर मोदी सरकार ने अपनी नई निवेश नीतियों के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और राष्ट्र को उर्वरक आत्मनिर्भरता दिलाने के उद्देश्य से 45,000 करोड़ के निवेश के साथ वर्षों से बंद खाद्य कारखानों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मई 2018 को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की सिंदरी इकाई की आधारशिला रखी। 700 एकड़ भूमि पर बना 12,70,000 मीट्रिक टन स्वदेशी यूरिया उत्पादन करने की क्षमता वाला ये खाद कारखाना अपनी पूर्ण परिचालन क्षमता में प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन नीम लेपित यूरिया, 2,200 मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन करेगा। सिर्फ झारखंड ही नहीं, इस खाद कारखाने से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार आदि निकटवर्ती राज्यों में यूरिया की मांग पूरी होगी। इस कारखाने के फिर से चालू हो जाने से हजारों नौजवानों और स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर खुलेंगे। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के सिंदरी प्लांट को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार कर रही है अथक प्रयास। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कनेक्टिविटी विस्तार के क्षेत्र में झारखंड रचने जा रहा है नई कीर्तिमान। झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं कोयला, विद्युत एवं रेलवे की 26,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण, जिनमें शामिल है प्रधान खांडा जंक्शन, पाथरडी बाजार, भोजू की रेल लाइन का दोहरीकरण, सिंदरी मार्शलिंग यार्ड का पुनरुद्धार एवं रीमॉडलिंग, जमुनिया टार, चंद्रपुरा रेल लाइन का दोहरीकरण, पतरातू लोकी सुध के बीच रेल ओवर रेल लाइन, कुजू रांची रोड रेल लाइन का वाई कनेक्शन, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन, सोननगर अंडाल तीसरी एवं चौथी लाइन और टोरी शिवपुर परियोजना के अंतर्गत टोरी शिवपुर प्रथम और द्वितीय एवं बिना टोरी शिवपुर तीसरी लाइन एवं मोहनपुर हंस विहार नई ब्रॉडगेज लाइन का राष्ट्र को समर्पण। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं देवघर डिब्रूगढ़ टाटानगर बादाम पहाड़ मेमू रेल सेवा एवं शिवपुर स्टेशन से अत्यधिक वहन क्षमता वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित नॉर्थ उरी माली कोल हैंडलिंग प्लांट का उद्घाटन, जिससे 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला सुरक्षित, किफायती एवं सुविधाजनक तरीके से रेल मार्ग द्वारा अन्य राज्यों तक भेजा जा सकेगा। आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश के पहले एयर कूल्ड कंडेंसर बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट NTPC नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाई 1 को राष्ट्र को समर्पित। इससे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को किफायती बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड के बोकारो जिले में बने दामोदर घाटी निगम के 500 मेगावाट बोकारो ताप विद्युत केंद्र की फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड को दी जा रही इन सौगातों से राज्य की प्रगति को बल मिलेगा एवं प्रदेशवासियों के आर्थिक सामाजिक विकास को मिलेगी मोदी सरकार की गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी खुशियों से भरी इन सौगातों के लिए।
झारखंड तैयार है अपने चहुमुखी विकास के लिए, झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है मजबूत। जी हां, एक और ऐतिहासिक पल हमारे बिल्कुल सामने। अब हम सीधे जुड़ रहे हैं मोहनपुर, शिवपुर और टाटानगर से, ताकि सभी इस पल के साक्षी बने और विकास की ओर कदम बढ़ाएं। आपको बताएं कि आज देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के परिचालन, शिवपुर स्टेशन से लॉग हॉल मालगाड़ी की शुरुआत और टाटानगर तथा बादाम पहाड़ के बीच मेमू ट्रेन सेवा की शुरुआत होनी है। हम सीधे जुड़ेंगे मोहनपुर, शिवपुर और टाटानगर से। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया इन सभी रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, तालियां जोरदार हो। रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर ये शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। झारखंड में समृद्धि के नए द्वार खोलने जा रही है ये रेल सेवाएं। तालियों की गड़गड़ाहट से आभार और धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इन सभी रेल सेवाओं के शुभारंभ के लिए। यकीनन आज झारखंड के लिए एक बड़ा ही गौरवशाली दिन है, जब आज राज्य के विकास के रथ की गति को और तेज करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं हमारे बीच पधारे हैं, जिन्होंने सदैव अपने शक्तिशाली विचारों और अद्भुत कार्यशैली से सबके अंदर जोश और जज्बा भरा है। सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि अपनी ओजस्वी वाणी में आशीर्वाद रूपी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। झारखंड के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अर्जुन मुंडा जी, विधानसभा में विपक्ष के नेता, अन्य महानुभाव और झारखंड के भाइयों और बहनों, जोहार। आज झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार मिला है। मैं अपने किसान भाइयों को, मेरे आदिवासी समाज के लोगों को और झारखंड की जनता को इन योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। मैं 2018 में
इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। इस खाद कारखाने के लोकार्पण के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। हर वर्ष भारत में करीब करीब 360 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत होती है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय देश में 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। इस बड़े गैप को भरने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था। इसलिए हमने संकल्प लिया कि देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारी सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी इन फर्टिलाइजर प्लांट फिर से दोबारा शुरू करवाए। अब आज इसमें सिंदरी का नाम भी जुड़ गया है। तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट भी अगले 1-1.5 साल में शुरू होने जा रहा है। और मुझे पक्का भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है कि उसके उद्घाटन के लिए भी मैं जरूर पहुंचूंगा। इन 5 प्लांट से भारत 60 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा यूरिया का उत्पादन कर पाएगा। यानी भारत तेजी से यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि वो पैसा किसानों के हित में खर्च होगा। साथियों, आज का दिन झारखंड में रेल क्रांति का एक नया अध्याय भी लिख रहा है। नई रेलवे लाइन की शुरुआत से लेकर मौजूदा रेलवे लाइन के दोहरीकरण और कई अन्य प्रोजेक्ट्स आज यहां शुरू हुए हैं। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन का शिलान्यास होने के इन क्षेत्रों में भूमिगत आग से सुरक्षित एक नया रूट उपलब्ध होगा। इसके अलावा देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुरू होने से बाबा बैद्यनाथ का मंदिर और माता कामाख्या की शक्तिपीठ एक साथ जुड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने वाराणसी में वाराणसी कोलकाता रांची एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। ये एक्सप्रेसवे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो समेत पूरे झारखंड में आने जाने की स्पीड को कई गुना बढ़ाने वाला है। इसके
इसके अलावा हमारे किसान भाई बहनों को चाहे फसल की बात हो, हमारे खदानों में कोयले की बात हो, हमारे कारखानों में सीमेंट जैसे उत्पाद हो, ये पूर्वी भारत से देश के हर कोने में भेजने में बड़ी सहूलियत भी होने वाली है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड की रीजनल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, यहां के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने जनजातीय समाज, गरीबों, युवाओं और महिलाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर झारखंड के लिए काम किया है। साथियों, हमें 2047 से पहले अपने देश को विकसित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। आपने देखा होगा, कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी गति से आगे बढ़ते हुए ही हमारा देश विकसित बनेगा और विकसित भारत के लिए झारखंड को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है। केंद्र सरकार इस दिशा में हर तरह से झारखंड को सहयोग कर रही है। मुझे विश्वास है कि भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती विकसित भारत के संकल्पों की ऊर्जा शक्ति बनेगी। साथियों, यहां मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाऊंगा। धन्यवाद। तो वहां मैदान भी जरा खुला होगा, माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म होगा, सपने भी मजबूत होंगे, संकल्प भी तगड़े होंगे। और इसलिए मैं जल्द से जल्द आधे घंटे के भीतर भीतर धनबाद जाकर के वहां से झारखंड को और देश को अनेक और बातें भी बताऊंगा। एक बार फिर आज की सभी योजना के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत